नमस्ते दोस्तों। क्या आप सभी लोग ट्रेडिंग करते हो? नहीं, मेरे को जानने का था कि ट्रेडिंग होता क्या है। कमेंट्स बॉक्स में था बताना ट्रेडिंग के बारे में। हाँ, नहीं, ट्रेडिंग करके लोग एक दिन में लाखों करोड़ रुपए कमा लेते हैं। कुछ लोग हज़ारों कमा लेते हैं, कुछ लोग 100 रुपये कमा लेते हैं, कुछ लोग अपने पैसे गंवा देते हैं। लेकिन गंवाने वाले कितने हैं और कमाने वाले कितने हैं? और ये ट्रेडिंग का जो काम है ये कैसे काम करता है? यार दिमाग ख़राब कर दिया है। ट्रेडिंग का ये बुक खरीद लो, ट्रेडिंग का वो बुक पढ़ के अमीर बन जाओ, ट्रेडिंग का ये कर लो, ट्रेडिंग का वो कर लो। ये ट्रेडिंग है क्या? बस ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब निकलता है कि भाई हम किसी चीज़ को खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उससे कोई बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसे उस चीज़ को बेचने पे फ़ायदा मिल रहा है। क्यों फ़ायदा मिल रहा है? क्योंकि उसने सस्ते में खरीदा था। वो सस्ते में क्यों खरीदा था? क्योंकि कोई और उसको बेच रहा था। उसको कोई और क्यों बेच रहा था? क्योंकि उसको सस्ते में मिल रहा था। मतलब 1 रुपये की चीज़ को 100 बार बेचा गया और 100वें बार में उस चीज़ की कीमत हो गई 100 रुपये। जिससे कि हमें लग रहा है कि वो शेयर लगातार कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है। मतलब ये चूतिया वाली बात नहीं है। सॉरी, कटिंग कर दूंगा इसको। मतलब क्या मतलब ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? इसके अलावा और क्या है? मतलब ट्रेडिंग में और क्या समझो? ट्रेडिंग का जो प्राइस है, शेयर का प्राइस कंपनी का जो वैल्यूएशन के हिसाब से आता है, डिसाइड होता है। मतलब एक शेयर की वैल्यू प्राइस इतनी हाई कर देती है ट्रेडिंग के चक्कर में, और बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाता है और सब लोग सर पटा देते हैं, टिप सही नहीं थी, ये सही नहीं थी, वो सही नहीं थी। एक मतलब कहाँ की दिमाग है? ट्रेडिंग एक और एक केवल और केवल ट्रेडिंग एक और एक जुआ है। ट्रेडिंग में आपके जेब से पैसा निकल के किसी और की जेब में जाता है, किसी और की जेब से निकल के आपकी जेब में आता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर करना है शेयर में तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। कंपनी की ग्रोथ के साथ आपकी शेयर की प्राइस ग्रोथ होगी। कंपनी की ग्रोथ के साथ आपको डिविडेंड मिलता रहेगा 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में। जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिविडेंड के लिए कीजिए। क्योंकि आप एक छोटे इन्वेस्टर्स हो यार, बड़े इन्वेस्टर्स नहीं हो जिसको आपको कंपनी की वैल्यू के साथ आपको प्रॉफिट मिलेगा। जानते हो, बहुत वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं 1000 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। जैसे अभी शार्क टाइम आप लोग देख रहे हो, तो वहाँ पे क्या खरीदते हैं? कंपनी की इक्विटी खरीदते हैं ना। तो आप भी क्या खरीद रहे हो? इक्विटी खरीद रहे हो ना। अब उस इक्विटी को आप ट्रेडिंग में लगा रहे हो। तो ट्रेडिंग में पैसा आ कमाना से रहा है। कंपनी क्या एक दिन में ग्रोथ कर जा रही है, उसकी प्राइस वैल्यू बहुत बढ़ जा रही है, और लोग उस कंपनी की प्राइस वैल्यू बढ़ क्यों रही है? और बढ़ रही है तो फिर अचानक से घट क्यों जाती है? एक छोटा सा न्यूज़ आता है, झटके में लोग अधिक बेचना चालू करते हैं, उसकी प्राइस झट से घट जाती है। ये मार्केट डाउन क्या होता है? और मार्केट डाउन कैसे होता है? नहीं, थोड़ा सोचो समझो, मार्केट डाउन कैसे होता है? क्या है जो इसमें मार्केट डाउन हो जाती है? क्यों मार्केट डाउन इसलिए होती है? क्योंकि उस शेयर को लोग अधिक बेचने लग जाते हैं। जैसे कि अभी मार्केट डाउन हुआ है। क्यों मार्केट डाउन हुआ है? क्योंकि थोड़ा बहुत उल्टा सीधा न्यूज़ आया, ट्रंप ने ये कर दिया, ओबामा ने वो कर दिया, रूस के राष्ट्रपति ने ये कर दिया, भारत के प्रधानमंत्री ने वो कर दिया, कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही, लो साला धाई से। देखिए, एक शेयर की प्राइस बढ़ने के पीछे कम से कम 4 से 5 रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है उस कंपनी की प्रॉफिट, दूसरा रीजन होती है उस कंपनी की ग्रोथ, तीसरा होती है उस कंपनी की प्रोडक्ट, उस कंपनी की वर्क स्टाइल्स, उस कंपनी में मतलब कंपनी का कैसे बिहेवियर है, कैसे उसकी सेलिंग हो रही है, कैसा मतलब उसको प्रॉफिट, इनकम, कैश फ्लो, वो कैसे कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, ये सब कुछ देखा जाता है। और ये सब कुछ मतलब एक शेयर की प्राइस अगर ग्रोथ होने में कम से कम 1 साल की समय लगता है। क्योंकि हर कंपनी की बैलेंस शीट हर 1 साल बनता है, हर 1 महीना, हर 1 दिन नहीं बनता। जो ट्रेडिंग के पीछे पागल हो, आज तक कोई भी ट्रेडिंग करके करोड़पति अरबपति नहीं बना है। एक भी नाम बता दो। हर सब लोग शेयर्स को, इक्विटी को खरीदते हैं, होल्ड करते हैं, रखते हैं, उस कंपनी की एनालाइज करते हैं, उस कंपनी की ग्रोथ रेट देखते हैं, उस कंपनी के डाउन फ्लो देखते हैं, उस कंपनी पे टाइम देते हैं, उस कंपनी के हर एक चीज़ के ऊपर, इक्विटी के ऊपर, मतलब माफ करना, इक्विटी ने हर कंपनी के मूवमेंट पे नज़र रखते हैं। फिर जाकर शेयर की रियल प्राइस बढ़ती है और रियल प्रॉफिट निकलता है। ये नहीं कि मैंने मुँह उठा के XYZ कंपनी का शेयर खरीदा और ऐसे चार्ट को ऐसे निहार रहा हूँ और उसकी मतलब वैल्यू फिर बढ़ जा रही है, और फिर ऐसे नहीं आते, अरे यार 10 का खरीदा था, 20 रुपये हो गए, 30 रुपये हो गए, 40 रुपये हो गए, ये रुक 2 मिनट रुक, 1 सेकंड रुक, 50 हो जाएंगे, सीधा 50, 500 गुने प्रॉफिट हो जाएंगे। रुक, ले साला, 6वें मिनट में 5 रुपये। कैसे डाउन हुआ? कुछ समझे? देखो, अगर आपको ट्रेडिंग में पैसा कमाना है ना, सिंपल सा फंडा बताता हूँ, कुछ मत करो। एक मस्त ट्रिक्स देता हूँ। ये ट्रिक्स ना आपको ना 1 दिन में करोड़पति बना देगा। और नहीं बनाया ना तो फिर कमेंट बॉक्स नहीं यार, एड्रेस दे दूंगा, आ जाना मेरे घर पे। देख क्या करना है, 1 से 2 करोड़ रुपये ले, XYZ शेयर उसको चुन, फिर उस शेयर्स में ना हल्का हल्का उस शेयर को बाई कर, जिससे उस शेयर की प्राइस ना बढ़ने लगेगी और लोग खरीदने लगेंगे। और हाँ, एक आईडी से मत खरीद, कम से कम ना 50-100 आईडी बना ले। मतलब 50-100 वो क्या बोलते डीमेट अकाउंट बना लो। और फिर ना सबसे खरीद, और फिर ना उस शेयर की प्राइस बढ़ने लगेगी धीरे धीरे, लोग उसको खरीदने लगेंगे, सबको लगेगा उस कंपनी हो रही, मतलब कंपनी ग्रोथ कर रही, और उस कंपनी के बारे में ना ज़्यादा नहीं 50-60 फेक न्यूज़ पब्लिश कर दे। फिर देख उस शेयर की प्राइस बहुत बढ़ने लगेगी, और फिर धीरे 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 तो प्रॉफिट अपन निकाल ले। देख ले,
1 करोड़ का 10 करोड़ जगह बन जाएगा। और ये मैं कोई से हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी पिक्चर भी बनी है, चीन की या जापान की, ऐसे 2 कंट्री में से किसी कंट्री का ये एक अच्छी खासी फिल्म है, बहुत चली हुई है। एक बंदा रहता है उसमें से ही। भाई ट्रेडिंग बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है। खाली फोकस सब लोग नुकसान कर रहे हैं। ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नहीं रखा, नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है अगली वीडियो में उसके बताऊंगा, उसमें थोड़ी सी बात करूँगा, आप लोग मुझे बताना। करना है तो इन्वेस्टमेंट करो, कंपनी की ग्रोथ रेट चेक करो, कंपनी की प्रोडक्ट चेक करो, कंपनी की प्रॉफिट, कंपनी की कैश फ्लो, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, कंपनी निवेश कौन कौन कर रहा है, कंपनी की फ्यूचर क्या है, कंपनी की मार्केट प्लानिंग क्या है, ये सब चीज़ देखना पड़ता है। ऐसे हवा में नहीं आते कि 10 रुपये लेके आए, शेयर बाय कर लिए, उसकी प्रॉफिट हुई 20 रुपये हो गया, फिर उसको बेच दिए, फिर हमें 20 रुपये मिल गया, फिर हम 2 शेयर खरीद ले। लेकिन एक सेकंड, अगर 10 रुपये की शेयर तुम खरीदते हो ना और वो 20 रुपये होती है ना, तो और तुम उसे बेचते हो तो तुम्हें 20 रुपये नहीं मिलेंगे, तुम्हें मिलेंगे 15 से 16 रुपये। देखिए नहीं तो कैलकुलेटर कर लेना यार, कितने कमीशन टैक्सेस वैक्सेस, मैं तो शायद 15 रुपये ज़्यादा बोल दिया, 13-14 रुपये में तुम निपट जाओगे। और मान लो जब नुकसान होता है ना, अरे मान लो 10 रुपये का 5 रुपये हो गया, तो 5 रुपये भी नहीं मिलेंगे, बल्कि उसमें भी तुम्हें टैक्स, कमीशन और न जाने कितनी कुछ दे देखिए, वो 5 रुपये के जो नुकसान में तुम तो पहले थी, और जो 5 रुपये की तुम्हारे पास वैल्यू थी, और जब तुम उस शेयर को बेचे तुम्हारे पास 5 रुपये भी नहीं रहा, तुम्हारे पास रहेंगे मात्र 1 से 2 रुपये। अब बताओ ट्रेडिंग अच्छी चीज़ है या गलत चीज़ है? जिसके नशे में दूध पड़े हुए हो और कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हो। चलो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है, ऐसे मैं बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे शायद आपके दिमाग पे थोड़ा सा गहरा असर पड़े मेरी बात सुनने के बाद। या तो आप मुझे तारीफ़ करो या तो मुझे गाली दो, जो भी आपकी इच्छा है, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि आप ऐसे लोगों का ऐसे दिमाग खोल सकूँ और कुछ समझा सकूँ। थैंक यू, जय हिंद। और प्लीज़ ये फालतू के कोर्सेस में, मतलब स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स नहीं होता भाई, बहुत सारे लोग बोलते होंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट्स का ना कोई कोर्स ही नहीं होता। किस बात की कोर्स बताना? स्टॉक मार्केट में तुम्हें जानना क्या है, सीखना क्या है। ज़िंदगी बीत जाएगी, निकल चार्ट नहीं समझ पाओगे। ज़िंदगी बीत जाएगी, निकल किसी कंपनी के एनालाइज के बारे में नहीं सीख पाओगे। किसी कंपनी का केवल 1% एनालाइज करोगे और उसके बाद तुम सबको जान जाओगे। किसी कंपनी का ना 100% एनालाइज कर लोगे, उस कंपनी के CEO के साथ बैठे रहोगे, उसकी कंपनी के फाउंडर के साथ बैठे रहोगे, तो उस कंपनी के बारे में तुम 1% भी नहीं जान पाओगे। तो इसके लिए शेयर मार्केट की पढ़ाई नहीं होती, शेयर मार्केट की समझ होती, शेयर मार्केट की कौशल्य होती, शेयर मार्केट की शिक्षा होती, शेयर मार्केट की, समझे ना, वो कुछ होती है। ये ट्रिक्स कोर्स ये सब कुछ नहीं होता। अगर करना है तो MBA कर लो, BBA कर लो, CA कर लो, मस्त। ये सब असली कोर्स होते हैं बिजनेस का। मतलब शेयर मार्केट्स भी एक बिजनेस का ही पार्ट है, वो भी केवल पार्ट नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण अंग है शेयर मार्केट, क्योंकि शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टर्स अपने पैसे कंपनी को देते हैं, समझ रहे हो ना। और तुम जो हो ना, तुम एक रिटेलर हो जो ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब किसी के, तुम एक ऐसे बंदे शेयर खरीद रहे हो जो केवल और केवल शेयर बेच रहा है, उसको कंपनी से कोई लेना देना नहीं। और तुम ऐसे व्यक्ति को शेयर बेच रहे हो जिसको केवल शेयर खरीदना है, कंपनी से कोई लेना देना नहीं, केवल वो एक चार्ट प्राइस देखता है, चार्ट प्राइस। और चार्ट प्राइस डिसाइड कैसे होता है? लोगों के बाय एंड सेल पे, या फिर कोई अफवाह पे, या फिर कोई न्यूज़ पे। बैड न्यूज़ आया, धड़ाके से वो शेयर गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि सब बोलता है मुझे नहीं रखना, बेचना है। कोई न्यूज़ अच्छा आता है, धड़ाके से वो शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि सब लोग बोलते चला शेयर अच्छा यार, ये न्यूज़ आया, खरीद लेते हैं। अब बताओ शेयर अच्छा, मतलब न्यूज़ अच्छा और ख़राब कैसे होता है? सोचो, दिमाग लगाओ। जैसे मैं ट्रिक्स बताया ना, 1 करोड़ रुपये लो और करो, वैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो शेयर मार्केट से पैसे कमा रहे हैं ना, वो 2 ही तरीके से कमा रहे हैं। एक कोर्स बेच के, एक अपना फालतू ग्रुप बना के, भाई ये शेयर खरीद ले, भाई ये शेयर बेच दे, बीच में अपना पहले से वो बड़ा शेयर खरीद के रखता है। जिसको वो खरीदने बोलता है उसमें वो बेचता है, और जिसमें वो बेचने बोलता है उसमें वो खरीदता है। थोड़ा सा उल्टा लगा होगा, लेकिन का विचार करना फ़ायदा कैसे निकलता है, क्योंकि माइंडसेट ऑफ गेम है भैया। आपके जेब में पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, मगर जाता बड़े आसान से। जय हिंद। मेहनत के पैसे को यूँ ही उड़ाओ, ठीक है ना। धन्यवाद।